नमस्ते, खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर के चौधरी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन यूनिवर्सिटी जयपुर। Subject is animal diversity, and now we will discuss about our next topic, that is the classification of protozoa. We have already discussed about the general characteristics of the phylum Protozoa, and now we will discuss how the classification take place, how many type of the how many classes are present into the phylum Protozoa. तो phylum Protozoa is a large and varied group, बहुत बड़ा ग्रुप है. I have already told you that 50,000 species. This phylum has a number of problem in its classification. इसकी क्लासिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम है. As per one of the classification given about by Hyman, Hickman and Storer, this phylum is divided into the top two subphyla on the basis of organ of the locomotion. दो सबफाइला के अंदर डिवाइड किया गया है, and also into the four classes which we will discuss one by one. And the first class, that is the class Flagellata or Mastigophora. ठीक है. The first point of the class Flagellata is that the body is covered by thin pellicle or cuticle, यानी कि they have the cell membrane. बॉडी है वो कवर्ड किसके थ्रू? पेलिकल के थ्रू कवर्ड है, क्यूटिकल के थ्रू कवर्ड है. और इसके थ्रू अगर पेलिकल से कवर्ड है या क्यूटिकल से कवर्ड है तो इसको तो उनकी बॉडी की क्या होगा? दे हैव ए डेफिनेट शेप. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि बॉडी इज कवर्ड बाय थिन पेलिकल और क्यूटिकल. सेकेंड इज द लोकोमेटरी ऑर्गन्स आर फ्लैजिला, कि जो मूवमेंट है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली क्रिया है, लोकोमोशन है, वो किसकी हेल्प से होता है? फ्लैजिला. वो आपने नाम भी इसका देखा है, फ्लैजिलेटा. वो इसीलिए नाम है कि द मूवमेंट या लोकोमोशन इज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला. थर्ड इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर फॉर्म विद एक्सेसरी वैक्यूल्स, कि जो फ्रेश वाटर फॉर्म है उसके अंदर क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. किस लिए प्रेजेंट होते हैं? टू मेंटेन द वाटर बैलेंस इनटू द बॉडी. ठीक है. फोर्थ, क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन सम फॉर्म. कुछ फॉर्म्स इसके अंदर ऐसी भी हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्लांट्स के अंदर. अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो यू हैव प्लांट लाइक कैरेक्टर, यू कैन प्रिपेयर ऑन फूड. तो कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है. दे मे बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक. फ्री लिविंग भी मिल जाएंगी और पैरासाइट की फॉर्म में भी मिलेंगी, वो चाहे एंडोपैरासाइट हो और या एक्टोपैरासाइट, बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर. दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑफ द क्लास फ्लैजिलेटा, कि बॉडी पेलिकल के थ्रू कवर्ड है, पेलिकल से कवर्ड है तो डेफिनेट शेप है. लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वाटर बैलेंस के लिए प्रेजेंट होता है. कुछ फॉर्म्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है. और ये फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों टाइप की स्पीसीज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. तो क्लास फ्लैजिलेटा के अंदर 8 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है. और इसके एग्जाम्पल हैं आपके करिश अमीबा, क्रिप्टोमोनास, यूग्लिना, वोल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, लेशमानिया, etc. These are the examples of the class Flagellata. And one important thing is that Euglena is a connecting link between the animal and the plant. Is also the member of this class. ये एनिमल और प्लांट्स के बीच का हम कनेक्टिंग लिंक मानते हैं यूग्लिना को, क्योंकि इसके अंदर दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट्स हैं, ऑटोट्रोपिक भी और हेट्रोट्रोपिक. Trichonymph live in the alimentary canal of
टर्माइट की एलिमेंट्री कैनाल में रहता है और किसके लिए, सेलुलोज को डाइजेशन के। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। देन कम ऑन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज द राइजोपोडा। राइजोपोडा के अंदर देयर इज नो डेफिनेट सेल वॉल और पेलिकल। उसमें तो क्यूटिकल थी, पेलिकल थी फ्लैजिलेटा में, लेकिन इसके अंदर आपकी कोई सेल वॉल या पेलिकल नहीं होती और देयर इज नो डेफिनेट शेप। अंडरस्टूड है, अगर सेल वॉल नहीं है तो उसकी शेप भी डेफिनेट नहीं होगी। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होंगे, सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया आर द लोकोमोटरी ऑर्गन। सूडोपोडिया की हेल्प से ये मूव करेंगे। देयर इज नो परमानेंट माउथ और एनस। माउथ और एनस के लिए कोई परमानेंट जगह नहीं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। तो इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो इस ये किस में डिवाइडेड है, राइजोपोडा के 5 ऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका और ई कोलाई एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल्स। तो अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फ्लैजिलेटा एंड द राइजोपोडा, तो यू कैन क्लियरली मेंशन द कि फ्लैजिलेटा में हमने क्या बताया, बॉडी कवर्ड है पेलिकल के थ्रू, इसमें सेल वॉल या पेलिकल नहीं होती। बॉडी की डेफिनेट शेप है, इसमें बॉडी की शेप नहीं है। उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला, इसमें सूडोपोडिया, उसमें परमानेंट माउथ और एनस, इसमें नहीं होती है स्पेस। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट होता है। उसमें कुछ फॉर्म्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। देन कम ऑन आवर द थर्ड क्लास, दैट इज द सीलियोफोरा। सीलियोफोरा एज द नेम से ही आप सीलियो यानी कि सीलिया, इसके अंदर फ्लैजिला नहीं सीलिया प्रेजेंट्स होते हैं बॉडी के ऊपर। और बॉडी कवर्ड किसके थ्रू है, पेलिकल। पेलिकल से कवर्ड है तो बॉडी हैव द डेफिनेट या परमानेंट शेप। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सीलिया और इसमें टेंटिकल्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सीलियोफोरा में क्या हो गया, बॉडी कवर्ड है थिन पेलिकल से, फिक्स परमानेंट शेप है, लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया और टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी क्लास की भी 2 सब क्लास की होगी, सीलिएटा और सक्टोरिया। तो इन सीलिएटा यू कैन फाइंड द सीलिया आर प्रेजेंट्स थ्रू आउट द लाइफ। सीलिया कि पूरी लाइफ सीलिया प्रेजेंट्स रहते हैं। टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं। माउथ एंड साइटोफेरिंग्स are usually present. You see this feature into the paramecium कि माउथ और साइटोफेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोपीज ए टेम्परेरी एनल अपर्चर। साइटोपीज भी प्रेजेंट होता है एनल अपर्चर यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव करने के लिए साइटोपीज प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट। तो अब तक आपने देखा कि तीनों क्लास के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपका प्रेजेंट्स एंड द ट्रिकोसिस्ट एक निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस आर प्रेजेंट इन सर्टन फॉर्म्स। कुछ फॉर्म्स के अंदर ये बॉडी के रक्षा के लिए प्रेजेंट होता है, ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए प्रेजेंट होता है। तो इसका एग्जाम्पल आपका पैरामीशियम, वॉर्टिसेला। फिर सेकंड क्लास सब क्लासेस की सक्टोरिया। ठीक है, उसमें क्या था, सीलिएटा में सीलिया थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट थे, लेकिन इसमें सीलिया प्रेजेंट ओनली इन द यंग कंडीशन। ठीक है, अडल्ट के अंदर सीलिया प्रेजेंट्स नहीं होते। इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वन टू मैनी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है एसिनेटा, डेंड्रोकोमेट्स और डेंड्रोसोमा। These are the example of the class Sectoria। इसके बाद क्लास नंबर 4 पे आते हैं स्पोरोजोआ, स्पोर्स जिसके अंदर प्रेजेंट हो। ये एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट, ज़्यादातर क्या है कि बॉडी के अंदर मिले। इसमें भी बॉडी इज कवर्ड बाय पेलिकल और बॉडी पेलिकल से कवर्ड है तो दे हैव डेफिनेट शेप। रिप्रोडक्शन एज द नेम कि स्पोरोजोआ, स्पोर्स की हेल्प से, स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से
होती है। तो इसकी भी दो सब क्लास हैं, टीलोस्पोरिडिया और नियोस्पोरिडिया। तो दीज आर द 4 क्लासेस ऑफ द फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक है, तो आप लोगों को ये 4 पॉइंट्स लिखते हैं। और किसी भी क्लास के अंदर डिफरेंस आ सकता है, सिमिलरिटीज आ सकती है। डिफरेंसेस मोस्टली लोकोमोटरी ऑर्गन्स में आपने देखा, पेलिकल की प्रेजेंट और एब्सेंस का आपने देखा। ठीक है, सभी के अंदर पेलिकल प्रेजेंट है एक्सेप्ट राइजोपोडा। राइजोपोडा में पेलिकल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन नहीं तो तीनों क्लास के अंदर ये पॉइंट आपका हो जाएगा, पेलिकल प्रेजेंट नहीं है। पेलिकल प्रेजेंट है तो डेफिनेट शेप, और पेलिकल एब्सेंट है तो डेफिनेट शेप नहीं है। लोकोमोटरी ऑर्गन का हो गया फ्लैजिलेटा में फ्लैजिला, सीलियोफोरा में सीलिया, राइजोपोडा में सूडोपोडिया, और स्पोरोजोआ में ये तो एंडोपैरासाइट है तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम प्रोटोजोआ। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी। होप you will understand. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you very much.